हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम करेंगे रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो कि बीएड सेकंड ईयर में आपका टॉपिक है असेसमेंट फॉर लर्निंग का। असेसमेंट फॉर लर्निंग के वीडियो आज मैं से स्टार्ट कर रही हूँ, जो नए टॉपिक होंगे आपके। और यहीं से मैं क्यों स्टार्ट कर रही हूँ वो मैं आपको टॉपिक के एंड में बताऊँगी, क्योंकि आप बोर हो जाओगे फर्स्ट बताऊँगी तो। आप वीडियो के एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और वहाँ पर आपको बताऊंगी कि मैं यहाँ से स्टार्ट क्यों कर रही हूँ, और आपसे कुछ डिस्कस भी करना है इस टॉपिक को लेकर, इस सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक प्रॉब्लम हो गई, एक रिकॉर्ड की थी मैंने, वीडियो कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद पता चला कि उसमें साउंड ही रिकॉर्ड नहीं हुई है, इसलिए अब मैं दोबारा इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, नहीं तो ये वीडियो आपको मिल जाती बहुत पहले ही। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भाई। रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है? ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी है बीएड फर्स्ट ईयर में, जो टीचिंग सब्जेक्ट थे आपके, उसमें आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी है। अगर आपको याद नहीं है बीएड फर्स्ट ईयर में आपने क्या पढ़ा है, या फिर आपकी बीएड फर्स्ट ईयर में ही रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी है, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में आपको मिल जाएगी। वो वीडियो आपको देखनी है। रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी आपको तभी समझ में आएगी जब आप पहले वाली ब्लूम टैक्सोनॉमी देखोगे, क्योंकि ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी आई थी, ये आई थी 2001 में, और वो ब्लूम टैक्सोनॉमी आई 1956 में। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ब्लूम ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 1956 में विद्यार्थियों के व्यवहार के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों की टैक्सोनॉमी प्रस्तुत की थी। कब की थी? 1956 में। इस वर्गीकरण में ब्लूम ने संज्ञानात्मक व्यवहार प्रक्रिया को निम्न से उच्च स्तर पर कितने श्रेणियों में बांटा है इसको? ये बांटा है 6 श्रेणियों में। ठीक है, निम्न से ये ऐसे चलती है, ये सीरीज़ इनकी नीचे से ऊपर की ओर जाती है, और जो लेवल है इनका बिल्कुल लो लेवल से चली है और बिल्कुल हाईएस्ट लेवल तक इनकी ब्लूम टैक्सोनॉमी जाती है। इसलिए इन्होंने कहा कि निम्न से उच्च स्तर तक इन्होंने 6 वर्गीकरण इसके किए हैं। इस क्षेत्र में कार्य कर रहे विद्वानों ने 1956 में प्रस्तुत टैक्सोनॉमी को परिवर्तित करने की ज़रूरत को महसूस किया, और जो प्रस्तुत की गई थी नई ब्लूम टैक्सोनॉमी, उसमें कौन कौन शामिल थे? इसमें शामिल थे L.W. एडसन, ये थे ब्लूम के स्टूडेंट्स। ठीक है, और थे D.R. कृतवाल का आपने नाम सुना होगा। भावात्मक पक्ष में भी इन्होंने काम किया है, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी आई थी 1956 में। और यहाँ पर जो रिवाइज्ड हुई थी ब्लूम टैक्सोनॉमी, यहाँ पर भी ये शामिल थे। ठीक है, यहाँ पर कौन थे? L.W. एडसन और D.R. कृतवाल। और ब्लूम ने इस ब्लूम टैक्सोनॉमी को रिवाइज्ड किया, इसको देखा और कुछ चेंजेस इसमें किए थे। 2001 में इसको रिवाइज्ड किया गया, और 2001 में भी इसको 6 श्रेणियों में बांटा गया था, जैसे पहले वाले ब्लूम टैक्सोनॉमी को बांटा गया था। इस ब्लूम टैक्सोनॉमी को भी संज्ञानात्मक जो पक्ष है उसको 6 वर्गों में बांटा गया है, भावात्मक को 5 में, क्रियात्मक को फिर से 6 में। तो इसके 3 पक्ष हैं। सबसे पहले मेन जो है 3 है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो भावात्मक पहले किसने दिया था? ब्लूम ने दिया था। और इसको जब रिवाइज्ड किया गया तो इसमें और भी सहयोगी थे इनके, जो कि इनके स्टूडेंट्स थे L.W. एंडरसन और D.R. कृतवाल, और भी विद्वान थे शामिल, जिसमें जो पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी थी उसको देखा गया, समझा गया, उसमें अगर कुछ चेंजेस लगे फिर इसको चेंज भी किया गया। जो भावात्मक पक्ष हैं, भावात्मक पक्ष में कौन थे? कृतवाल और मासिया शामिल थे। 1964 में बताया गया था, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। उसके बाद जो तीसरा पक्ष है, क्रियात्मक पक्ष, उसमें सिप्सन ने 1966 में और सुनीता हैरो ने 1972 में अपना योगदान इसमें दिया था। ठीक है, तो इनमें कोई चेंज नहीं किए गए, इनमें कोई चेंज नहीं किया गया, सिर्फ ज्ञानात्मक उद्देश्य में चेंज किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1956 में जो टैक्सोनॉमी आई थी उसमें कौन कौन से पॉइंट कह लीजिए, या फिर जो श्रेणी है, जिस श्रेणियों में बांटा गया, 6 श्रेणी है, वो कौन कौन सी थी, उनके नाम क्या थे? ठीक है, फर्स्ट था जो निचला स्तर है, सबसे निचला स्तर है, उसमें नाम दिया गया था ज्ञान, नॉलेज, और इसको चेंज करके यहाँ पर किया गया है याद करना, रिमेम्बरिंग। ठीक है, रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं किसी चीज़ को। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट था वो था बोध, और यहाँ पर इसको चेंज करके इसका नाम कर दिया गया समझना, समझ विकसित होती है। उसके बाद तीसरा है प्रयोग करना, यहाँ पर सेम है, प्रयोग करना ही है। चौथा था पक्ष इनका विश्लेषण, यहाँ पर विश्लेषण ही है। यहाँ पर चेंज किया गया है, इसके नाम को भी चेंज किया गया है और इसके स्थान को भी चेंज किया गया है। यहाँ पर संश्लेषण है, इसको चेंज करके
छठे स्तर में इसको रखा गया है और छठा स्तर इसको क्या बना दिया गया है, सर्जन करना, सोचना, क्रिएटिविटी करना, ठीक है। और जो मूल्यांकन है जो लास्ट जो 6th नंबर पर आता था, इसको चेंज करके यहाँ पर लास्ट सेकंड में इसको रखा गया है, ठीक है। तो जो पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी आई थी, ब्लूम ने कहा था कि ये पक्ष हैं, ये उद्देश्य हैं, इनसे किसी भी बच्चे के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से पता लगा सकते हैं, कैसे बच्चे सीखते हैं, कैसे बच्चों की ग्रोथ होती है, मेंटल एबिलिटी बच्चों में कितनी होती है, किस स्तर में क्या होती है, सभी बताई थी उन्होंने। लेकिन जब रिवाइज्ड की गई टैक्सोनॉमी तो बताया कि नहीं, आपने लास्ट में क्या किया है, मूल्यांकन को लास्ट में रखा है, लेकिन हमारे हिसाब से मूल्यांकन से भी ऊपर कुछ होता है। तो मूल्यांकन से ऊपर क्या बताया इन्होंने, क्रिएटिविटी को सबसे ऊपर रखा है, ठीक है। तो चलिए इनको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है हमारा पॉइंट, याद करना। किसी बात को समझने के लिए प्रयोग करने या फिर परिवर्तन किए बिना उसको याद कर लेना, मतलब किसी चीज़ को समझे बिना, उसमें कुछ चेंजेस किए बिना उस चीज़ को रट लेना। जैसे छोटे बच्चों को काउंटिंग याद कराई जाती है, उनको टेबल याद कराई जाती है, वो बिना कुछ सोचे समझे उस चीज़ को रट लेते हैं। पोएम उनको रटवा दी जाती है, वो ये नहीं पूछते कि हमें क्यों याद कराया जा रहा है, इससे क्या फ़ायदा है, हम क्यों इसको याद करें, कोई सवाल जवाब नहीं करते हैं बच्चे, सिर्फ उसको रट लेते हैं। हमने भी अपने छोटे बचपन में ऐसे ही किया था, हमने भी काउंटिंग याद की थी, टेबल याद की थी, बहुत सारी पोएम याद की थी। तो हमने उस टाइम पे किसी से नहीं पूछा था कि आप हमें क्यों याद करा रहे हो, क्योंकि हमें उस टाइम पे समझ नहीं थी, हमें नहीं पता था कि आगे चलकर इसका क्या यूज है। हमें उस टाइम पर क्या करना था, सिर्फ उन चीज़ों को रटना था, ठीक है। तो पहला पॉइंट आएगा, सबसे निचला स्तर आएगा इसको याद करना। उसके बाद है समझना। पहले हमने रट तो लिया, लेकिन उसके बाद हमारा जो स्तर है, हमारी जो एज है वो थोड़ी इंक्रीज़ हुई, और इंक्रीज़ होने के बाद हमें पता चला कि हमने जो चीज़ें रटी हैं वो कहाँ पर हमने चीज़ें रटी ही क्यों हैं, ठीक है। हम क्या समझ है उन चीज़ों की, या फिर जो हमने काउंटिंग रटी है, टेबल हमने रटी हैं, उनका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है उनका, ठीक है। तो दूसरे स्तर में न केवल जानकारी को याद रखना होता है, बल्कि इसके अर्थ को समझना भी शामिल होता है, ठीक है। और ये जो स्तर होता है ये ज्ञान के बाद ही आएगा। आप समझ विकसित करना, आप इसको फर्स्ट पॉइंट नहीं कर सकते, पहले याद करना ही आएगा, क्योंकि रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी में विद्वानों ने यही बताया है, ठीक है। हो गया दूसरा पॉइंट। उसके बाद है अप्लाइंग, उस चीज़ को अप्लाई करना, जो हमारे पास नॉलेज है उस चीज़ को अप्लाई करना, ठीक है। पहले हमने चीज़ों को रटा है, फिर उसको समझा है, फिर उसको अप्लाई किया। पहले काउंटिंग रटी है, फिर उनको समझा है कि काउंटिंग क्या होती हैं, क्यों याद कराई जाती हैं, और उसके बाद हमने सम्स को निकालने के लिए उस चीज़ को अप्लाई किया है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ कि बच्चे स्टार्टिंग से ये सुनते आ रहे हैं कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ बहुत अच्छे होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हम सबके लिए, ऑक्सीजन हमें मिलती है, इससे बैलेंस रहता है इन्वायरमेंट में। समझते आए हैं, सुनते आए हैं उस चीज़ को, वो बस याद किया है उस चीज़ को, इस फैक्ट को, ठीक है, समझ लिया उन्होंने। जैसे जैसे उनका स्तर इंक्रीज़ होता है, जैसे जैसे उनका लेवल इंक्रीज़ होता है, वो उस चीज़ को समझ गए हैं कि पेड़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। फिर अपनी लाइफ में आकर, या फिर जो उनका लेवल है, जो उनकी एज है, उस एज में आकर वो क्या करेंगे, खुद पेड़ लगाएंगे, क्योंकि उस चीज़ की उनको समझ हो गई है, विकसित हो गई है समझ, और जो चीज़ों को वो सुनते आ रहे थे उनको पता चल गई है, उनकी इतनी समझ विकसित हो गई है कि वो उस चीज़ को अप्लाई कर सके अपनी रियल लाइफ में, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट विश्लेषण करना। ज्ञान को लागू करने के पश्चात उसका विश्लेषण करना, मतलब उस किसी भी चीज़ को, किसी भी थिंकिंग को, या फिर जो उनके पास नॉलेज है उसको टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है। ये तो बच्चों ने सुन लिया कि पेड़ लगाने चाहिए, बच्चों ने उसको अप्लाई भी कर दिया। उसके बाद बच्चों को पता चलेगा कि पेड़ों से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या हमें मिलता है पेड़ों से। तो वो अलग अलग फैक्टर देखेंगे पेड़ों का, ठीक है। ऑक्सीजन हमें मिलती है, बहुत सारे फर्नीचर हमें लकड़ियों से मिलते हैं, फल मिलते हैं हमें, छाया हमें मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने पढ़ा है, सीखा है, समझा है, और कैसे सीखा है उसको पार्ट में डिवाइड करके, ठीक है जी। उसके बाद है मूल्यांकन पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी में लास्ट में आया था, लेकिन ये लास्ट सेकंड में आया है। मूल्यांकन नई टैक्सोनॉमी के आधार पर 5वें स्तर पर आता है। इसमें विचारों और उसकी वैधता के बारे में निर्णय लेने की जो समझ है
उसको सक्षम होने के साथ साथ उन तक पहुंचने के लिए भी उसका पालन किया जाता है। पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी में ब्लूम ने बताया था कि मूल्यांकन को हम लास्ट में रखेंगे। लास्ट में हम क्यों रखेंगे कि हम सारी चीज़ों को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, बाद में हम रिज़ल्ट तक पहुंचेंगे। लेकिन जब रिवाइज हुई ब्लूम टैक्सोनॉमी तो उन्होंने कहा, मीटिंग जब हुई थी, उन्होंने कहा कि मूल्यांकन ही सब कुछ नहीं होता, रिज़ल्ट लास्ट में जो रिज़ल्ट निकाला जाता है वो ही कुछ सब कुछ नहीं होता, बल्कि उससे ऊपर भी कुछ होता है। और वो क्या होता है, उससे ऊपर क्या होता है, क्रिएटिविटी। ठीक है, नए नए विचार लेकर आना, जिसको हिंदी में कहेंगे सृजन करना। इस टैक्सोनॉमी के ज्ञानात्मक का जो स्तर है वो छठा स्तर आता है, लास्ट वाला आता है, और सबसे टॉप का है छठा स्तर, लेकिन सबसे उच्चतम स्तर है ये। ठीक है, क्योंकि ये कैसे काम करती है, ऐसे चलती है, नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे नहीं आती है ये। ठीक है, जिसका अर्थ होता है नए ज्ञान का निर्माण करना। यहाँ पर अगर किसी बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो किसी एक ही सॉल्यूशन से उस प्रॉब्लम को सोल्व आउट नहीं करते हैं, यहाँ पर विचार करते हैं, सोचते हैं, लॉजिक लगाते हैं, अलग अलग विचार करते हैं, थिंकिंग वो करते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को और कितने तरीक़ों से सोल्व आउट कर सकते हैं। मैथ का सम होता है, मैथ के सम को सिर्फ हम एक ही तरीके से नहीं निकाल सकते, बहुत सारे मेथड होते हैं, शॉर्टकट ट्रिक भी होती हैं जिससे बच्चे निकाल सकते हैं। तो ये भी क्या होगी, वो एक क्रिएटिविटी होगी। ठीक है, तो ये थी रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी आपकी, जो कि ज्ञानात्मक पक्ष को मैंने यहाँ पर आपको बताया है। जो दो पक्ष और हैं, भावात्मक और क्रियात्मक, वो पार्ट 2 में आप देख सकते हो, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया, इसलिए मैंने इस नोट्स में उसको अवॉइड किया है। ठीक है, मैंने उसको इंक्लूड इसमें नहीं किया है ताकि वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। जो लास्ट वाली है पार्ट 2 ब्लूम टैक्सोनॉमी, आप वो देख सकते हो, वो बिल्कुल सेम है। जब आप एग्ज़ाम में देने जाओगे तो ये तो आपको लिखना ही है, साथ में क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष भी आपको लिखने हैं। ठीक है, सिर्फ आपको यही नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही नहीं, ज्ञानात्मक का नहीं बताना है कि ये रिवाइज हुई थी, उनके बारे में भी आपको डिटेल देनी है। ठीक है, तो ये थी ब्लूम टैक्सोनॉमी। अब बात आ जाती है कि मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि मैं बताऊंगी कि मैंने इस टॉपिक से स्टार्ट क्यों किया था। जो आपके टॉपिक हैं, जैसे आकलन है, मापन है, मूल्यांकन है, उसमें उसको महत्व पूछा गया है, उसके प्रिंसिपल से पूछे गए हैं, मापन और आकलन तीनों के बीच में डिफरेंस पूछा गया, तो वो आप इजीली कर सकते हो। जो ठाकुर पब्लिकेशन की बुक मैंने आपको प्रोवाइड कराई हुई है, उसमें सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ दिया गया है, बिल्कुल नोट्स के तरीके से उस बुक में आपको ईजी लैंग्वेज मिल जाएगी। तो इसलिए जो मेन टॉपिक हैं वो मैं आपको करा देती हूँ, और जो NCF 2005 है वो मैंने एक बार कराया हुआ है, अगर आप कहोगे तो मैं उसको दोबारा करा दूँगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं उन टॉपिक को कराऊं या फिर आगे करूं। ठीक है, जो मेन टॉपिक होंगे, जो हार्ड टॉपिक होंगे, वो मैं यहाँ पर कराऊंगी। इसके बाद मैं कराऊंगी आपकी सेकंड यूनिट, बहुत ही मुश्किल मुझे लगता है आपके लिए है, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट देखने को मिलते हैं सेकंड यूनिट के, थर्ड यूनिट के और फोर्थ यूनिट के। फर्स्ट यूनिट बहुत ईजी है, रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी थी, वो मैंने आपको करा दी। ठीक है, तो चलिए, बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे आपको, और अपनी तैयारी रखिए अच्छे से, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ज़्यादा ना घूमें, बस अपने एग्ज़ाम की तैयारी रखें। ठीक है, ओके, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना वीडियो को, और अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, क्योंकि यहाँ पर बीएड से रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारी मिलती हैं, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं सबसे आसान लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए था बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।